हेलो गाइस। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और होना भी चाहिए। बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था सूरज वाइब्स डेली में, तो अब मैं डेली से वीडियो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मैं मिक्स कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें क्या होगा, मेरे डेली के मतलब जिस तरीके के मेरे डेली की दिनचर्या रहती है वो भी होगा, और मैं अब रिएक्शन वीडियोस जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, हमारे इतने इंस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और उन सभी यूट्यूबर्स के ऊपर मैं जो है रिएक्शन वीडियोस, मतलब उन्होंने क्या, हम उनसे सीख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने यूट्यूब के वीडियो के लिए चुना है वैभव निगम जी को। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। वैभव सर, अगर आप ये वीडियो देखोगे मेरा, तो मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहूँगा इन फ्यूचर, कब मुझे कभी मौका मिलेगा। और मैं ऑलरेडी आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा। मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैं आगे भी देखूंगा और आप भी पोस्ट करते रहिएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैंने आपके एक वीडियो को चुना है, तो मैं बस उसी पर ही एक रिएक्शन दूंगा कि हम क्या सीख सकते हैं उससे। चलिए देखते हैं फिर। अगर आप बहुत दुखी हैं, सैड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में तो आप सिर्फ फेल हो रहे हैं, यू आर अ फेलियर, अगर आप अंदर से डिप्रेस्ड हैं, बहुत एंग्शियस हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये वीडियो ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस बताने जा रहा हूं जब ईश्वर आपसे बात करते हैं। कुछ चीजें आपके साथ आपकी जिंदगी में इस समय हो रही हैं, एंड बिलीव मी, वो उसी का ही साइन है, वो उसी का ही डायरेक्ट एक्शन है जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। इस स्टोरी को समझने से ही आपके अंदर वो क्लैरिटी आएगी कि आपकी जिंदगी में अगर कठिनाइयां आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फेलियर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है और वो आपके भले के लिए ही क्यों हो रहा है, और ये जो हो रहा है इसका महत्व क्या है, वो सारे 5 पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 बहुत जल्दी आने वाला है, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वो सारे एनरोल मेंबर्स के लिए फ्री होगा। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एनरोल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए, रिवाइज करिए, समझिए। अंटिल द टाइम आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 आएगा आप रेडी होंगे। तो एक लड़का था, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। उसको पता था कि जब अगर ये इंटरव्यू मैं क्रैक कर लूं, ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, तो मेरी जिंदगी पलट जाएगी। मैं काफी साल से इस इंटरव्यू का वेट कर रहा था और आज ही ये मौका आया। उसके घर के सामने एक चौराहा है, वहां से बस मिलती है। दुर्भाग्यवश वो थोड़ा सा लेट हो गया। वो दौड़ते हुए गया बस स्टैंड की तरफ। उसको पता था कि हर आधे घंटे में वो बस आती है, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका था। वो जैसे ही दौड़ते हुए गया, उसने देखा कि बस सामने ही आके रुकी है, और वो दौड़ते दौड़ते भागा उस बस को कैच करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस बस स्टैंड पे पहुंचा, बस के दरवाजे बंद हो चुके थे, बस जा चुकी थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने भीख मांगना शुरू कर दिया कि बस किसी तरह रुक जाए, लेकिन वो बस नहीं रुकी। और उसकी आंखों के सामने से वो अपने सपने को जाते हुए देख रहा था, यानी कि उसकी नौकरी, जो उसको लगता था कि मेरी जिंदगी पलट देगी, वो नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी, क्योंकि अब वो इंटरव्यू नहीं दे सकता था। वो बस स्टैंड पे ही बैठ गया और रोने लग गया और ईश्वर को कोसने लग गया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ही हमेशा क्यों खराब होता है। तुम नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में कठिनाई लाते हो और कुछ भी नहीं। मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाता। वो वहीं घंटे भर बैठे बैठे रोता रहा। और 1 घंटे बाद एक न्यूज आई, उसके मोबाइल पे पॉपअप हुई। वो वही बस थी जिसके बारे में न्यूज थी कि वो बस क्रैश कर गई, उसमें आग लग गई, और जितने लोग थे अंदर बस के, वो सब मर गए। दे वर नो सर्वाइवर्स। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस भगवान को वो कोस रहा था, उसने उसी भगवान से शांति से बोला, थैंक यू, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। आपकी जिंदगी में अगर डिले हो रहे हैं,
अगर आपकी जिंदगी में आपके फेलियर्स मिल रहे हैं, अगर आपको लोग धोखा देके जा रहे हैं, आपके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं आपको, तो यकीन मानो वो आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि वो उसका गेम प्लान है। वो उसका गेम प्लान है, क्योंकि हम अपनी आंखों से ऐसे देख पाते हैं, बट वो ऊपर से देख रहा है, उसका होराइजन बहुत ज्यादा है, हम नहीं समझ पाते। आप कनेक्ट करो अपने डॉट्स को। फेलियर हुआ था ना, किसी ने धोखा दिया था, छोड़ के चला गया था ना इंसान जिससे प्यार करते थे। कनेक्ट करो डॉट्स को, कनेक्ट करो डॉट्स को। वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। उससे कम से कम आप एक बेहतरीन इंसान बने हो, आप मैच्योर इंसान बने हो। तो जो भी चीज हो रही है आपके लाइफ में इस समय, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अगर आप फेल हो रहे हो, आपकी एंजाइटी हो रही है, आप स्ट्रेस हो रहे हो कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यकीन मानो वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। मैं 5 साइन आपको बताने जा रहा हूं। ये 5 साइन अगर आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, या एक भी कोई हो रहा हो, तो समझ लेना कि गॉड, ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है उस बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको 5000 लोगों के सामने एक स्पीच देनी है। अगर वो स्पीच आप बहुत अच्छी दोगे तो आपकी जिंदगी पलट जाएगी। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी इस समय दे दे और आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आपने शायद 5 लोग के सामने कभी नहीं बोला है, तो आप 5000 लोगों के सामने कैसे बोलोगे? आपके पसीने छूटेंगे, आपके हाथ कपकपाएंगे, आप करोगे तो क्या होगा? वो एक अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी और आपकी जिंदगी जीरो हो जाएगी। तो अगर आपको 5 लोग 10 लोग जिनके सामने आप नहीं बोल पा रहे हो, आप वो लोग हंस रहे हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, पीपल आर लीविंग यू। आप अकेले होते चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो दोस्ती यारी थी, जो आपके वेल विशर्स थे, जो आपके बहुत ही करीब थे, जो बचपन से शायद आपके दोस्त थे, वो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। और यकीन मानो वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। देखो, जब आप इंसान कुछ बेहतरीन बनते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाती है। सही बात बोली सर आपने। हो सकता है कि आपके दोस्त यार जो बचपन के दोस्त हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी यहां पे है और अब आपकी फ्रीक्वेंसी यहां हो रही है, तो वो वाइब्रेशनल मैच कभी नहीं होगा। आपको अब लगता होगा कि यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं यार, मजा ही नहीं आ रहा है, इन लोग के साथ ट्यूनिंग ही नहीं हो पा रही है, बल्कि पता नहीं क्यों बचपन से दोस्त थे। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस अब चेंज हो रहा है। लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, दे आर लीविंग यू। दैट इज गुड फॉर यू। तो एंग्शियस मत हो, स्ट्रेस मत लो, डिप्रेस मत हो, आप सक्षम हो। यू आर मोर देन इनफ। आपको सिर्फ खुद की जरूरत है, योर ओन सेल्फ वर्थ, और वो सेल्फ वर्थ आपको सक्सेसफुल बना के रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। सेकेंड पॉइंट इज इनर वॉइस, अंदर की आवाज। एक अंदर की आवाज है जो आपसे बात कर रही है, आप उसको सुन पा रहे हो। पहले नहीं सुन पाते थे, लेकिन अब सुन पा रहे हो। उस अंदर की आवाज को पता है कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो जिंदगी से प्राप्त करना, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में मत चलो, इसको फॉलो करो, इसको मत फॉलो करो, ये करो, ये मत करो। समवेयर डाउन द लाइन आपको एक अंदर से गट फीलिंग आ रही है, और उस फीलिंग से आप समझ पा रहे हो कि मेरी जिंदगी का ये जो लाइफ पाथ है, ये जा कहां रही है, और ये पहले आपके साथ कभी नहीं हुआ। इस इनर वॉइस को पकड़ के रखना, अपने साथ बैठो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, शांति से बैठो और उस इनर वॉइस को सुनो। वो तुम्हारे अंदर की आवाज है और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। उसको हमेशा पकड़ के रखना, वो तुमको गाइड करेगा। वो ईश्वर की आवाज है, वो तुमको गाइड करेगी कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉलो दैट इनर वॉइस। थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम्स आर पाइलिंग अप। कहीं ना कहीं से हर जगह से प्रॉब्लम आई जा रही है लाइफ की हर सिचुएशन में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो पैसा हो, हर तरफ से एकदम से प्रॉब्लम्स आ गई। होता है ना, वो पता है क्यों हो रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है। वो आपको एक मैच्योर इंसान बना रही है, वो आपको बता रही है कि कैसे इस सिचुएशन, इस सिनेरियो से अपने आप को बांध के रखना है, आपको कैसे बेहतरीन इंसान बनना है, कैसे इससे ओवरकम करना है। तो उससे फाइट करना, भागना मत, क्योंकि प्रॉब्लम अभी छोटी सी होगी, लेकिन जब आप उससे भागोगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, और एक समय आएगा जब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको सह नहीं पाओगे। तो फाइट विद योर प्रॉब्लम्स, चाहे जितनी भी आ रही हो, वो आपके भले के लिए हो रहा है। फोर्थ पॉइंट इज कि आप एस्केप कर रहे हो लोगों से। आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके घर वाले हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, रिलेशनशिप हो, आप उनसे थोड़ा सा हट रहे हो, आप खुद हटना चाहते हो। पहले आप उन लोग के साथ ही बैठते थे, उन लोग के साथ ही एंजॉय करते थे, फोन करते थे, कहां हो यार, चलो मिलते हैं। अब उनका फोन आता है तो उठाने का मन नहीं करता है। यू वॉन्ट टू बी आइसोलेटेड।
आप अपने आप को अकेला फील करा रहे हो और आप ऑटोमेटिकली बहुत खुश हो रहे हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, यू लव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। इट्स अ गॉड मैसेज, इट्स अ मैसेज फ्रॉम द गॉड दैट इज टेलिंग यू कि आप अपने आप को जान पा रहे हो, आप अपने आप को पहचान पा रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो, और यही आपको एक बेहतरीन इंसान बना रहा है, फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, आपको स्टिलनेस पसंद आ रही है। आप शांति से कमरे में बैठ जाते हो और कुछ नहीं करते हो, ना मोबाइल देखते हो, ना कोई गाना सुनते हो, बस बैठ जाते हो एंड यू आर लविंग इट। स्टिलनेस में एक अलग ही मजा है, एक ड्रग टाइप का है, और आपको बहुत मजा आ रहा है। और उस स्टिलनेस से आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं, एक कनेक्शन हो रहा है उस हायर वाइब्रेशन, उस हायर डेटी का, जिसको हम लोग बहुत सारे नाम देते हैं, उससे आपका कनेक्शन हो रहा है। एंड दैट कनेक्शन इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया आप समझ पा रहे हो, ब्रह्मांड के नियम समझ पा रहे हो, और आपको बहुत मजा आ रहा है। अगर ये पांचों पॉइंट्स हो रहे हैं तो ये ईश्वर के साइन है, आपको बता रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम्हारे साथ सब बढ़िया हो रहा है। अगर कुछ भी हो रहा है, एक पॉइंट भी हो रहा है, ट्रूली अंडरस्टैंड कि आपके बेहतरीन के लिए ही हो रहा है। जो चीज आपको तोड़ती है ना, वही आपको जोड़ती भी है, वो आप ही हो। आप ही अपने आप को तोड़ते हो और आप ही अपने आप को जोड़ सकते हो। किसी और सेकंड पर्सन के पास इतनी पावर नहीं है। ये पावर आपके अंदर ही है, किसी दूसरे को मत देना कभी भी। जब अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तो उससे कनेक्शन होगा, और वो आपको हमेशा गाइड कर रहा है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस ब्रह्मांड को कैसे, आपके नियम है उसको कैसे पालन करें, और वहां से आप समझें कि आपकी जिंदगी कहां से आपको जानी है और कहां आपको उसको लेके जाना है। ये मैंने समझा, मैंने जाना, ब्रह्मांड के नियमों को अंडरस्टैंड किया, और वहीं से मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया। कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता हूं सो दैट आई कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, और मैंने ये आप सबसे शेयर किया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर करिएगा। एंड आई विल सी यू एट द टॉप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। जाने से पहले ये वीडियो भी जरूर देखिए, आपको बहुत गाइड करेगा, आपको बहुत मदद करेगा कि एक्चुअल में आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्यों आप एक विक्टिम माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, और जिसको आप बदलेंगे, तो जैसे ही आप इसको बदलेंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी में इतनी सक्सेसफुल होने लग जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। So I wish you all the very best. See you soon. वाओ, थैंक यू वैभव सर, क्या वीडियो बनाया आपने, मज़ा आ गया एकदम से। ये थे वैभव निगम सर, और मैं इन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत ही इनका मतलब अच्छा लगता है वीडियो सुनने में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। और मैं वैभव सर आपसे बहुत प्यार भी करता हूँ, बिकॉज ऑफ आपने मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग लाया है। बहुत टाइम से मैं आपके वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं ऐसे फॉलो कर रहा हूँ। सो गाइज, जो सर ने अभी वीडियो, मैंने सर की वीडियो जो आपको दिखाई थी, इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि कभी भी क्या होता है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, वो क्या होता है ना, वो गॉड का प्लान होता है। अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। तो सर के कहने का मतलब ये था, 5 बातें उन्होंने आपको बताई हैं, ठीक है, कि हमेशा जो होता है आपको चलते रहना है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो भी भगवान का प्लान होता है। कभी कभी लाइफ से गॉड नेगेटिव लोगों को इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा कुछ अच्छा हो सके। तो इस वीडियो से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, आई होप आपने भी सीखा होगा। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, और मैं वैभव निगम सर के लिए यही कहना चाहूँगा, सर लव यू सर। और मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत आपके वीडियोस देखता हूँ, आगे भी मैं ऐसे ही रिएक्शन करूँगा आपके वीडियो पे। बस आप जो है इस भाई को आशीर्वाद देना, एंड आपके साथ एक पॉडकास्ट भी करूँगा इन फ्यूचर। सो वैभव सर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन, थैंक यू सर।